अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप ठीक होंगे और अल्लाह हमें हमेशा नई चीज़ को सीखने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। तो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रेड 9 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है 10.3। तो सबसे पहले मैं इस 10.3 की एक स्टेटमेंट है जो मैं शार्ट करके लिखूंगा, इसी तरह से है। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास and three sides are congruent in two triangles। ठीक है, टू ट्राइंगल्स हैं। ठीक है जी, मैं शार्ट करके लिखूंगा। उसमें आपसे ये कह रहा है इन एनी टू ट्राइंगल्स थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्राइंगल में थ्री साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, तीन साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। देन वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट आप वहां पे अगर देखेंगे तो कहेगा इफ एनी टू ट्राइंगल्स हैज द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रेंट ऑफ वन ट्राइंगल टू अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो इस तरह से स्टेटमेंट उनकी थोड़ी सी लंबी बन जाती है, बट मतलब यही है कि दो ट्राइंगल में आपने कॉन्ग्रुएंसी लेके आनी है। स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, आपको याद होगा थ्योरम में हमारे पास एक स्टेप होता है गिवन, एक स्टेप होता है टू प्रूव, एक स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी में भी ये चीज आपको क्लियर हो जाती है तो थ्योरम प्रूव हो जाता है। एट द एंड आप स्टार्ट करते हो प्रूफ, जिसमें आप यहां पे स्टेटमेंट और रीजन ले लेते हो। स्टेटमेंट एंड रीजन, तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं। एंड द वन स्टेप इज डायग्राम फिगर, तो वो हम यहां पे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने इससे पहले भी ये क्लियर किया था कि गिवन, फिगर, टू प्रूफ, ये तीन हमने यहां से लेने। ओके, तो गिवन क्या है जी? टू ट्राइंगल्स हैं, टू ट्राइंगल्स गिवन है। तो देखिए मैं वहां यहां पे लिख लेता हूं, मेरे पास है जी टू ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, और इसके साथ में एक ट्राइंगल ले लेता हूं डी ई एफ। ठीक है, मैं ड्रॉ भी कर लेता हूं। दो ट्राइंगल की बात हो रही है, मैंने एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल भी ले लेता हूं दैट इज डी ई एफ। फिगर हमारी साथ साथ बन रही है, कोई चीज में खुद से नहीं कर रहा, वहीं से अखज कर रहा हूं, वहीं से लेके आ रहा हूं। दो ट्राइंगल्स थी ए बी सी, मैंने भी ले ली दो ट्राइंगल्स। अच्छा, ये भी गिवन में है कि थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो डियर स्टूडेंट, साइड्स को देख लें। अब एक साइड ए बी है, ये गिवन में है। ओके, साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट्स मीन ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई साइड। हर साइड अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, इट इज अवर डी ई साइड। यस, इट इज अवर डी ई साइड। साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। डन, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, आल्सो AC is congruent to DF. Okay, and the last one, side BC is congruent to EF. Side BC is congruent to EF. तो ये हमारा गिवन था। ये सारे का सारा डियर स्टूडेंट ये आपका गिवन में आ जाता है। थ्री साइड्स मैंने कॉन्ग्रुएंट ले ली हैं, दो ट्राइंगल्स पिक की। पहली साइड यहां पे मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, दूसरी साइड यहां पे कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ए सी को डी एफ के, और इसी तरह ए सी को डी एफ के। ओके, ए बी को डी ई के, एंड बी सी को
एफ ई के कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं हम। देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमने बेटा प्रूव ये करना होगा कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमने प्रूव करना है, बस ये प्रूव करना है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। आई एम होपफुल कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा, तीसरा स्टेप जो कंस्ट्रक्शन का है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं प्रूफ से पहले ही इस स्टेप को यहां पे आपको समझाऊंगा और क्लियर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है कंस्ट्रक्शन को। डियर स्टूडेंट, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी मैं प्रूफ आपको समझाऊं तो उसको मैं एटलीस्ट 2 बार ड्रॉ करता हूं, इससे ये होता है कि आपकी साथ साथ रिवीजन हो रही होती है। सो कैसे, यहां पे आपने अब तवज्जो करनी है। देखें बेटा जी, आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी, here it is another triangle D E F, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, मैंने आपको पहले कहा है कि जिसने कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर लिया, ये समझें कि क्वेश्चन सारा समझ गया। बेटा आपने यहां से ए सी के कॉन्ग्रेंट एक पॉइंट लेना है, पॉइंट जी, ठीक है जी। मैं यहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, बहुत आसान है। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया है मैंने, डी जी सच दैट डी जी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी, बात को समझ रहे हो, मैंने ए सी के कॉन्ग्रेंट यहां पे डी जी ड्रॉ करना है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जितना ये एंगल ए बन रहा है ना, जितना एंगल ए बन रहा है ये कॉन्ग्रेंट है एंगल डी के, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस वन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, दैट्स इट। बस पूरे के पूरे थ्योरम में मैंने आपको पहले कहा है कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें, तो एंगल ए सी, एंगल ए को एंगल डी के बराबर भी लेना है, और ए सी की लेंथ और डी जी की लेंथ आपने इक्वल रहनी है, बस दैट्स इट। आगे कंस्ट्रक्शन में बहुत आसान है जी, आप ज्वाइन कर लें, ज्वाइन जी टू ई, ज्वाइन जी टू ई। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, आपकी बुक में उन्होंने एफ को जी से भी मिला के और एक 2 स्टेप एक्स्ट्रा किए हुए हैं, अगर आप इसको ना भी मिलाएं तो आपका प्रूव हो जाता है। अभी मैं आपके सामने करूंगा, प्रूव आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑथेंटिकली हम सारी चीजें करेंगे। एनीवेज वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर जी, हमने कंस्ट्रक्शन में ए सी को डी जी के इक्वल लिया और एंगल ए को एंगल डी के इक्वल ले लिया। अब हम डियर स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट जो हमारा है प्रूफ और स्टेटमेंट, इसकी तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, 2 ट्रायंगल्स को लेना होगा। मैं एक इंपॉर्टेंट यहां पे आपके सामने, एक ट्रायंगल हमारी ये है एंड अनदर ट्रायंगल इज दिस, ठीक है। मैं इन 2 ट्रायंगल्स पे पहले वर्क करूंगा जिनको मैंने हाईलाइट किया, अब इजी होगा आपके लिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक ट्रायंगल में ले रहा हूं बेटा ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग विद अनदर ट्रायंगल डी जी ई, डी जी ई, ओके। तो ये जो हमारी प्रूफ की लाइन है उसमें चला गया, नो इश्यू, क्योंकि यहां पे तो वैसे ही हमने लिखना था, कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन है, ए बी सी को मैं कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा हूं जी। अगर आपकी तवज्जो हो तो बेटा जी ए बी जो है वो इक्वल है डी ई के, यहां पे देखें कंस्ट्रक्शन में, हियर इट इज, ठीक है। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहा हूं, सो वी कैन राइट
AB side is congruent to DE side. रीजन क्या देंगे? गिवन. क्लियर? अगेन AC side is congruent to DG side. AC side is congruent to DG side. क्यों जी? कंस्ट्रक्शन. ये देखें, मैंने कंस्ट्रक्शन ही यही की थी. कंस्ट्रक्शन में AC को DG के इक्वल लिया था. आप क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन. गॉट इट बेटा? सिमिलरली आप आगे चलें. एंगल 1 is congruent to angle A is congruent to angle D. Angle A is congruent to angle D. Again construction. तो आपको पता होगा कि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने में सिर्फ 3 चीजें आपको चाहिए. दैट इज साइड, साइड, एंगल. क्योंकि 3 साइड वाला तो थ्योरम है, 3 साइड को हम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया? साइड, साइड, एंगल. सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी जी ई. वो जो शेडेड ट्रायंगल्स हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी. सो रीजन में आएगा साइड, एंगल, साइड. हियर इट इज साइड, हियर इट इज साइड, एंड दिस वन एंगल. साइड, एंगल, साइड से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट कर दिया. बेटा मेक श्योर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इट्स मीन BC साइड इक्वल हो जाएगी GE साइड के. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है. सो आप क्या लिख सकते हैं? यहीं पे मैं कर लेता हूं, वहां नीचे जगह नहीं है. साइड BC is also congruent to साइड GE. और रीजन आ जाएगा corresponding sides of congruent triangles. जब आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हों, वो इक्वल हो जाएंगे. आप ये भी लिख सकते हो. नाउ एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E. यस. नाउ एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G. लिख सकते हो. ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखें, आप लिख सकते हो. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ठीक है, तो ये चीजें आगे आपको काम आएंगी. C एंगल G एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, B एंगल E एंगल के अब कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, बिकॉज दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो यहां पे हमने ये क्लियर कर लिया कि BC इज कॉन्ग्रुएंट टू GE. तो डियर स्टूडेंट, एक चीज यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, बट गिवन में अगर आप तवज्जो करें तो BC किसके इक्वल है? यहीं पे मैं कर देता हूं. बट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF है ना. ये तो गिवन में है. BC तो बेटा जी EF के कॉन्ग्रुएंट है. सो आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाते हो. जैसे होता है ना, A इज इक्वल टू B, फिर A इज इक्वल टू C. दोनों कॉमन है, कट जाते हैं, ये दो इक्वल हो जाते हैं. सो इधर भी कॉमन थे, कट गए. सो वी कैन से GE इज कॉन्ग्रुएंट टू EF. इसके साथ आप जा सकते हो, गिवन लिख सकते हो. सही हो गया. ये तो गिवन था ना आपको, BC EF के भी कॉन्ग्रुएंट था, और हम BC को GE के भी, BC को हम GE के भी ले आए हैं, जबकि BC तो EF के भी कॉन्ग्रुएंट था. तो वो गिवन था. इस पे प्रॉपर्टी का नाम मैं आपको लिखवा देता हूं. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं. ठीक है. अफजाल का दोस्त मुबशर भी है और अफजाल का दोस्त मुदस्सर भी है. तो फिर क्या हो गया? अफजाल कॉमन है, ये निकल गया. मुबशर और मुदस्सर भी आपस में दोस्त हो गए. दैट्स इट. तो ये भी इंपॉर्टेंट एक है, वो चीज आपने जहन में रखनी है. आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा ताकि हमारा ये काम कंप्लीट हो चुके. यहां तक होपफुली कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पेज. तो अपने पेज को एक मुनासिब सा कलर भी दे देते हैं. यस, कौन सा कलर होना चाहिए? आई थिंक दिस वन इज फुलफिल्ड. यस,
सो डियर स्टूडेंट, हमारा वही थ्योरम चल रहा था। मैं ट्राइंगल्स को दोबारा ड्रॉ करूंगा, बहुत ही आसान है। अब देखो जी, ए है, बी है, सी है। हियर इट इज ट्राइंगल अगेन। डी है, ई है, एफ है। आपने कंस्ट्रक्शन की थी, याद है ना? जी नाम दिया था और ये 3 ट्राइंगल बन गई थी। ये 2 ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं। प्रोसीड करते हैं। कैसे प्रोसीड करते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन प्रोसीड एज, अब मैं जो कॉमन ट्राइंगल होती है ना, आपने प्रूव इन 2 को करना था, ए बी सी और डी ई एफ को। अब आप इस ट्राइंगल के साथ जो इसके नीचे ट्राइंगल है उसको प्रूव करोगे, दिस वन। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल है ना बेटा, मैं आपको यहां पे क्लियर कर लूं। कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल आपकी ये है ना, ट्राइंगल DGE। तो मैंने जो प्रीवियस पेज था उसमें कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल जो अभी ये है, इसको और इसको प्रूव किया। अब जो दूसरी रे जाती है उसको और कंस्ट्रक्टेड को करेंगे, ये कॉमन है। ठीक है, अब इसको लेंगे हम। सो हाउ, हियर इट इज नाउ ट्राइंगल DEF corresponding to triangle DGE. Got it? Now statement and reason लेते हैं जी। statement and reason very easy. DE is congruent to DE. ठीक है, ये स्टेटमेंट चल रही है, ये रीजन चल रही है। ये देखो ना जी, DE दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना, तो मैंने लिख लिया DE is congruent to DE because it is common. ओके, अब बेटा जी मैं लिखने लगा हूं EF is congruent to GE. EF is congruent to GE. क्यों जी? प्रूव्ड। अगर आपको इसमें कोई मसला है, अभी अभी आपको याद होगा, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, याद होगा मैंने BC को कॉन्ग्रेंट किया था GE के प्रीवियस थ्योरम में। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके BC को कॉन्ग्रेंट किया था GE के, और हमें पता था BC किसके कॉन्ग्रेंट है गिवन में, BC खुद भी कॉन्ग्रेंट था EF के। तो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई थी, तो GE इक्वल हो गया था EF के। तो ये वो चीज है। तो अगर आप प्रीवियस पेज पे जाना चाहते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं प्रीवियस पेज में आपको लेके जा सकूं। हियर इट इज सम प्रॉब्लम्स कि हम पेजेस में किस तरह से आ सकते हैं। हाँ, यस, हियर इट इज GE इज कॉन्ग्रेंट टू EF। ओके, तो ये मैंने आगे आपको दोबारा भी कोशिश की है, इसको रिपीट कर दिया है। एनीवेज है, अब हमारा ये वाला पेज चल रहा था। 2 चीजें हमने प्रूव कर ली हैं जी। अच्छा, तीसरी चीज भी हम प्रूव कर लेते हैं। तीनों साइड को नहीं ले सकते क्योंकि साइड तो थ्योरम बन जाएगा ना। वैसे तीनों साइड हमारे पास मौजूद है। मैं यहां से ले सकता था AC कॉन्ग्रेंट है जी DG के, और फिर AC कॉन्ग्रेंट है DF के भी, तो मैं कह सकता हूं कि DG भी कॉन्ग्रेंट हो गया। लेकिन 3 साइड तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, उसको नहीं लेंगे। 3 साइड्स तो गिवन है ना, हमने ट्राइंगल्स को प्रूव करना था, तो एक एंगल चाहिए। तो बेटा अगर आप फोकस्ड हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम करेंगे। हियर इट इज एंगल G इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल F। मैं रीजन आपको बताता हूं। मैंने कहा था ना कि यहां पे आपकी बुक में बड़ा मुश्किल किया हुआ है। आपने देखा है DE कौन सी साइड है जी? कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड के अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। बहुत आसान है, बजाय इसके आप लाइंस लगाएं और फिर एंगल्स को कॉन्ग्रेंट करें और उस तरफ जाएं। जब साइड आपकी कॉमन साइड है दिस वन, तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे?
कॉन्ग्रेंट होंगे, ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि एक साइड भी आप कॉन्ग्रेंट ले रहे हो, साइड भी कॉन्ग्रेंट ले रहे हो, साइड ये एक है ही कॉमन, तो इसका जो अपोजिट एंगल्स होंगे शुड बी कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो आप जी को एफ के इक्वल लेते हो और लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स, क्योंकि साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं और उसके अपोजिट एंगल है। एज यू कैन सी साइड साइड एंगल फुलफिल्ड है जी, तीनों चीजें मिल गई। वी कैन से ट्रायंगल DEF is congruent to triangle DGE. This one the result, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी जी, ये वाली दोनों। आपको याद है आपने प्रीवियसली क्या किया था, ABC को कॉन्ग्रेंट किया था, ये वाली इसकी बात कर रहा हूं, ABC को भी कॉन्ग्रेंट किया था पिछले पेज में, किस ट्रायंगल के, DGE के किया था ना जी, ये बिलो वाली ट्रायंगल। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, ये देखिए मैं आपको लेके जा रहा हूं, ये देखें हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया था। हियर इट इज दिस वन। ओके, सो नाउ इन दोनों ट्रायंगल पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लगा लें। दोनों में कॉमन कौन सा है, DGE दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। सो वी कैन से ट्रायंगल DEF is congruent to triangle ABC। रीजन आपका जो चल रहा होगा अगेन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर इस थ्योरम को स्किप कर दिया जाता है, बट इट इज सो इजी। आई एम होपफुल कि आपको ये थ्योरम अब आसान लगा होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।